और चलिए अब बात मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की करते हैं। भोपाल से खबर जहां कमलनाथ के हिंदू हूं वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि कम से कम हिंदू की वैल्यू समझ में आई। अब कमलनाथ ये भी कह दें कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। कमलनाथ ये बोले थे कि मुझे हिंदू होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इधर दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ इच्छाधारी हिंदू हैं। यह हिंदुत्व की ताकत है कि आपको हनुमान चालीसा करना पड़ रहा है। यह हिंदुत्व की ताकत है कमलनाथ जी कि आपको जाकर के अब इस दिशा में इस प्रकार के विचार बदलने पड़ रहे हैं। आप क्या थे ये मध्य प्रदेश नहीं देश भी आपको जानता है। इस लोकतंत्र में भारत के अंदर इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया, उसके सिपह सालार आप भी थे। तो इसलिए अब आपको लगता है कि हिंदुत्व के बल पर ही देश के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तो कमलनाथ जी मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपने अच्छी बात कही, कम से कम ये स्वीकारोक्ति 75 वर्षों बाद तो दी। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। कमलनाथ ऐसे हिंदू है, जब भगवान राम और राम सेतु पर विषय आया था तो एकदम चुप रहे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। ये ऐसे हिंदू है कि जब राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाए गए थे इनके मित्र के द्वारा तो एकदम चुप रहे थे। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू हैं जो ज्ञान व्यापी का विषय आए तो एकदम चुप रहे थे। ये इच्छाधारी हिंदू है। कब तक हिंदुओं को अपमानित करोगे? हम हिंदू साधु समाज, भगवाधारी, कथा बांटने वाले, गीता भागवत पर प्रवचन देने वाले, मंदिरों में आरती करने वाले, घाट घाट पर स्नान करने वाले, राम राम जय श्री राम के नारे लगाने वाले, ये सारे हिंदू आपको बेवकूफ दिखते हैं और जो सोनिया की तलुए चाटे वो आपको अच्छे दिखते हैं। और इसलिए कमलनाथ जी, देश की जनता से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप वही कमलनाथ है जिसका मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, और जिसको भगवान राम को जिसने काल्पनिक बताया था अब वो पूरी कांग्रेस काल्पनिक हो गई है। मैं तो कहता हूँ, मैं कब से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर बेवकूफ नहीं। धर्म को ये हमारी अपनी धारणा है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है, ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। चलिए इसी खबर पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हिंदू को लेकर बयान दिया, तो अब क्या ये माना जाए क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर और कमलनाथ पर, तो क्या हिंदुत्व को लेकर एक सियासी लड़ाई अब मध्य प्रदेश में छिड़ती दिखाई दे रही है? देखिए जया, यदि कोई बयान आता है तो उसके मायने निकालना पड़ेगा। कमलनाथ ने कहा कि मैं हिंदू हूं, कोई बेवकूफ नहीं हूं, तो बेवकूफ नहीं हूं का मतलब क्या है, और उसी को मुद्दा बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल वो अपने एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि बार बार बीजेपी हिंदू करती है, लेकिन मैं भी हिंदू हूं, पर बेवकूफ भी नहीं हूं, मैं सारी चीजें समझता हूं। पर वो बयान ऐसे दौर में आया कि वो कह रहे हैं मैं हिंदू हूं, तो ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? यही भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला बोला। उन्होंने भी कहा कि चलो कम से कम ये समझ तो आया कि उनको कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदू तो है ही वो। लेकिन बड़ा सवाल फिर डॉक्टर के बाद फिर हमने देखा कि वी डी शर्मा जी ने सवाल खड़े कर दिए कि गर्व से कहो हिंदू, ये और बचा ये और कह दें। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया। रामेश्वर शर्मा ने भी पलटवार किया, जोरदार हमला बोला है, और मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बात करता है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही। लेकिन अब कमलनाथ भी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो कहीं ना कहीं जो 80 और 30% की बात भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, अब बीजेपी उसको सियासी नजरों से देख रही है और ये कह रही है कि हिंदू हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है देश को कि उनको एहसास हुआ है कि हिंदू ही वो है जो सब कुछ कर सकते हैं। तो कम से कम कमलनाथ की समझ तो आया। पर अब इसको लेकर कमलनाथ ने फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो जमकर इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है, दोनों तरफ से बार पलटवार किए जा रहे हैं। और जहां हिंदू का मुद्दा आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहां रुकने वाली, वो भी ऐसे दौर में जब चुनाव का दौर चल पड़ा है मध्य प्रदेश में। जेपी नड्डा यहां पहुंच रहे हैं 2023-24 की तैयारी को लेकर। पर जो बयान आया है कमलनाथ का, उस बयान के बाद से
भारतीय जनता पार्टी को जरूर एक बड़ा मौका मिल गया है और हिंदू की राजनीति मध्य प्रदेश में फिर गर्माती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, और सवाल अब ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर क्यों कमलनाथ को ये कहना पड़ा कि मैं हिंदू हूं। इस पर बीजेपी अब लगातार हमलावर है और एक नई सियासी बहस इसे लेकर मध्य प्रदेश में फिलहाल छिड़ती दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।